गीता से चलता है ना, चलता कुरान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से। नमस्कार दोस्तों, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती देश दुनिया में धूमधाम से मनाई गई। लेकिन जैसा नजारा राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित अंबेडकर पार्क में नजर आया, वैसा कहीं नहीं दिखा होगा। बहुत सारी रैलियां निकाली गई, बहुत सारे भंडारे लगे हुए थे और बाबा साहब को जगह जगह पर नमन करके उनकी याद में जिस तरीके से ये समारोह मनाया गया, वो उत्सव नहीं महोत्सव था। हम दोस्तों बहुत सारे लोगों से बातचीत करेंगे जो यहाँ अंबेडकर पार्क आए हैं, फिर देखेंगे आप ये भव्य स्वरूप कि किस तरीके से बाबा साहब की जयंती पर लोगों ने उनको याद किया है। बाबा साहब के 134वीं जयंती के शुभ उपलक्ष्य पे हम प्रदेश की और पूरे विश्व की सभी जनता को, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहन जी के द्वारा जो कि बाबा साहब का स्थान जो गोमती नगर में बनाया गया है, ये हम लोगों के लिए, दलित समाज के लिए ये मंदिर से भी बड़ा है। हर समाज, हर वर्ग के लिए तो मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद से लेके सब कुछ बना है, लेकिन दलित समाज का कोई भी ऐसे स्थान नहीं बने हैं जहाँ पे बढ़ चढ़ के लोग खड़े अपना इकट्ठा हो सके। ये एक ऐसा स्थान बहन जी के द्वारा बनाया गया कि जो पूरे लखनऊ के और लखनऊ के आसपास के तमाम जिलों के लोग यहाँ पर सुबह से मैं देख रहा हूँ कि आ रहे हैं और कल रात से लोग यहाँ पर आना जाना लोगों का है। ये बड़ी खुशी की बात है कि दलित समाज के लिए जो लोग कभी अपने घर से जिनको निकलने के लिए या कभी उनके लिए सड़क पे चलने के लिए जो आज भी कहीं कहीं पे देखने को मिलता है कि बारात लेके दरवाजे से नहीं गुजर सकते या गाड़ी से बैठ के नहीं निकल सकते हैं, तो आज भी ऐसी स्थिति अगर आज से अगर इसको हम 50 साल पीछे देखें तो हमारे समाज का कितना शोषण होता था। आज अगर हम सब लोग अगर यहाँ माइक पे खड़े होकर बोल रहे हैं या गाड़ियों पे चल रहे हैं या ये कपड़े पहन के घूम रहे हैं, ये सभी चीज के लिए आज बाबा साहब की ये देन है कि हम सब लोग आज इस तरीके से बोल पा रहे हैं। तो हम सभी को, पूरे लोगों को, सभी को बाबा साहब की जयंती के शुभ उपलक्ष्य पे सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और तमाम तरह के विभागों को, तमाम तरह की संस्थाओं ने जिस प्रकार से समाज के लोगों के लिए अपने तमाम तरह के भंडारे का आयोजन किया गया है, उसी प्रकार से संत गाडगे अम्बेडकर महासभा की तरफ से भी भंडारे का आयोजन किया गया है। तो मैं चाहूंगा सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें, प्रसाद खा के सब लोग जाएं और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 134वीं जयंती जो पूरे विश्व में मनाई जा रही है। भारत ही नहीं, भारत के इतर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें जिस यूनिवर्सिटी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 300 वर्षों की हिस्ट्री में जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट था वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज सेलिब्रेट कर रहा है। और जितना दलित समाज और समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी क्रीड के हो, किसी भी कलर सेक्स के हो, वो सारे के सारे लोग आज 2 दिवसों तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरा नाम विजय कुमार है। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा SC/ST वेलफेयर एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन सुल्तानपुर रीजन से, सुल्तानपुर रीजन सेक्रेटरी। मैं अपनी बाबा साहब की जन्मदिन के पे सबको बधाई देना चाहता हूँ। आज 14 अप्रैल को अब बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में हमारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है लखनऊ में गोमती नगर स्थान पर। इस जयंती के अवसर पर सभी को जो है कि हार्दिक बधाई देता हूँ और मैं आशा करता हूँ और लोगों से अपेक्षा भी करता हूँ कि जो बाबा साहब के बताए हुए मार्ग हैं, इनके जो संविधान जो इनका है, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व आधारित, उस मार्ग पर चलें और स्वयं के साथ राष्ट्र की उन्नति में भागीदार बने। और अपने भंडारे के बारे में भी जानकारी दे दीजिए। शिविर आपने लगाया हुआ है? ये शिविर हम लोग जो है कि बहुत पहले से लगता आ रहा है और बीच में हम लोगों ने इसको थोड़ा अपग्रेड किया और शिविर का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि बाबा साहब की जयंती मनाने के साथ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए और उनके विचारों को प्रचारित प्रसारित किया जाए। और इसका हम लोगों ने सकारात्मक परिणाम देखा पिछले 2-3 साल में कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं और हमारे विभाग में के भी लोग आते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं और लोगों में इस बाबा साहब के विचार
जो है उससे लोग परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, अधिकारी वर्ग को हो। तो हमारा उद्देश्य यही है कि उनके विचारों का जो है कि सबके प्रचार प्रसार हो और उस पर रोक चले। अपने पद और परिचय बताइए। मैं उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड में परियोजना प्रबंधक हूँ और हमारा इंजीनियर्स वर्ग का जो संगठन है सेतु अभियंता एसोसिएशन, उसमें मैं अध्यक्ष हूँ। इसके अतिरिक्त मैं उत्तर प्रदेश अधिकारी महापरिषद का महासचिव और उत्तर प्रदेश इंजीनियर एसोसिएशन का विभागीय अध्यक्ष। साहब का ये महापर्व है। हम उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की तरफ से भोजन दान का कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ आती है, गर्मी पड़ रही है, सब भूखे होते हैं, तो कुछ हम अगर भोजन दान करके कुछ पुण्य का काम कर लेंगे, लोगों के मुँह में जाएगा, तो हम बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं ये करके, क्योंकि बाबा साहब ने पूरे देश के लिए ही बहुत बड़ा काम किया है। संवैधानिक उनके द्वारा दी गई संवैधानिक व्यवस्था के तहत आज हम विभिन्न बड़े बड़े पदों पर भी हैं। हमारे तमाम लोग नेता मंत्री भी हैं, वो सिर्फ बाबा साहब की देन है। और ये अंबेडकर माह के अंतर्गत ये पूरा महापर्व मनाया जाता है। साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब की जयंती 134वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैं रेखा आर्य, युवा साथी टीम की समीक्षिका, और आपने देखा ये बैनर लगा हुआ है, शिक्षा, आरक्षण, रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा पे हम लोग काम कर रहे हैं। आज परम पूज्य बाबा साहब की जयंती है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे जो गोमती नगर में अंबेडकर पार्क है बाबा साहब का, जो हमारे मानवर काशीराम साहब का, हमारे महापुरुषों का, बहन जी का संघर्ष है, ये बना हुआ है। इस जगह पे हम लोग खड़े हैं, परम पूज्य बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और बहुत काफी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम सबसे पहले भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की ओर से, जो सामाजिक क्रांति को समर्पित है, पिछले 26 सालों से समाज में कार्य कर रहे हैं, उसकी ओर से सभी देशवासियों को बाबा साहब की 134वीं जयंती की बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। बाबा साहब कि जो हमारे देश को दे गए, हमारी दुनिया को दे चुके हैं, अपने उससे प्रभाव से, अपनी शिक्षा के उससे दे गए हैं, तो आज हम लोग पूरा विश्व उनकी जयंती धूमधाम से मना रहे हैं। उन्होंने पूरे देश का, पूरे विश्व कल्याण के लिए काम किया था अपने, इसीलिए वो अपनी काबिलियत के द्वारा या अपनी शिक्षा के द्वारा जाने जाते हैं। आज हम लोग पूरा विश्व उनकी जयंती धूमधाम से मना रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम राजकुमार वर्मा, एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ। मैं हाई कोर्ट लखनऊ में वकालत करता हूँ और बार एसोसिएशन में महासचिव का प्रत्याशी हूँ। पूर्व में उपाध्यक्ष रहा हूँ बार एसोसिएशन अवध बार में। और इस पावन अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को, विश्ववासियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती की बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और बाबा साहब को सत सत नमन करता हूँ और उनके विचार, उनकी व्यवस्था जन जन तक पहुँचे, यही मेरी आशा और विश्वास है। हमारे लिए, बहुजन समाज के लिए तो खुशी का दिन है ही। समस्त नारी जात, समस्त प्राणी कल्याण के लिए बाबा साहब ने कोई एक वर्ग विशेष के लिए काम नहीं किया। बाबा साहब ने सभी के लिए काम किया, चाहे महिला हो, पुरुष हो, निचले तबके के डाउन लोग हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों, सभी के कल्याण के लिए, जन भावना के लिए देश हित में काम किया। एब्सोल्यूट बाबा साहब की 134वीं जयंती मनाई जा रही है और इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में मनाई जा रही है। और जिस जोश खरोश से मनाई जा रही है, उसमें बहुतों की तो ऐसी हालत पस्त है कि अगर कभी ये आ जाएंगे तो 5% ये जो है 5%, 85% ये पीछे हो जाएगा। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि आप ये हो कि अगला कौन आने वाला है। अब इसमें आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन शायद यही आएगा आपको। मेरे प्यारे भाई बहनों, खबर सुनो एक ताजा, खबर सुनो एक ताजा। नीच कही जाती नारी को इसने बनाया राजा, इसने बनाया राजा। राजा चलती है आज उठाकर घूंघट वो शान से, क्योंकि चलता है देश हमारा भीम के संविधान से, चलता है देश हमारा भारतीय संविधान से।